बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जैसा आपको मालूम है आज हम ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं। हम इसमें अलम की किस्में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें अलम की तीसरी किस्म उर्फ़ पढ़ेंगे। हम इसमें अलम की तीसरी किस्म उर्फ़ है। छोटू अब कारखाने में काम करता है। आप ये जुमले सुन लीजिए पहले। मियाँ खटमल आजकल मज़े में है। छुछुराम अब शाइस्ता बन गए हैं। छोटी जी का कद 6 फुट हो गया है। हकीम चरकचू अब नहीं रहे हैं। ऊपर के जुमलों में छोटू, मियाँ खटमल, छुछुराम, छोटी जी और हकीम चरकचू जैसे इस नाम इस्तेमाल हुए हैं, ये नाम ऐसे हैं जो इन अशखास के असली नाम नहीं है, बल्कि ये नाम इनको मोहब्बत या हकारत की वजह से दिए गए हैं। बस जो नाम किसी शख्स को मोहब्बत या हकारत की वजह से दिया जाता है, वो इसी नाम से लोगों में मशहूर हुए हैं हो जाता है। इस नाम को कवायद में उर्फ़ कहते हैं। तहरीब क्या है इसकी? उर्फ़ वो मुख्तसर नाम है जो किसी को मोहब्बत या हकारत की वजह से दिया जाता है और वो इसी नाम से मशहूर हो जाता है। मसलन बुद्धूराम, चचा छकन, बी वगैरह, बी हकू वगैरह। झैल में दिए गए जुमलों की खाली जगहों को पूरी कीजिए। अब इसमें से इसमें अलम की तीसरी किस्म उर्फ़ भरने हैं। मोहब्बत या हकारत की वजह से दिए गए नाम को उर्फ़ कहते हैं। इसमें उर्फ़ लिखना है। हकीम चरकचू बहुत बड़े हकीम हैं। चचा चिखन की ऐनक गुम हो गई है। चचा चिखन की ऐनक गुम हो गई है। बी अम्मा एक मुहिब वतन खातून थी। फतेह खान जोलाहे का उर्फ़ फतू था। फतेह खान जोलाहे का उर्फ़ फतू था। कॉलम अलिफ में दिए गए नामों को कॉलम बे में दिए गए उर्फ़ के साथ जोड़ दीजिए। रामू चाचा, चचा छकन, इसको चचा छकन आएगा। काले खान को आएगा कालू। हकीम अनवर को हकीम चरकचू और महावरती को मुन्नी। इशारात की मदद से दर्ज जुमलों में खाली जगह भर दीजिए। आज मच्छू पहलवान की कुश्ती होने वाली है। इसमें पहलवान आएगा। मियाँ बालिश्ते ने अपना सिपारी जैसा सर हिलाया। सिपारी इसमें आएगा। कालू चमगादड़ इसमें आएगा। मुझसे लिपट गया। कालू चमगादड़ मुझसे लिपट गया। बुद्धू राम ने सारा काम किया। हकीम चरकचू का इलाज कारगर हुआ। दिए गए सवालत के सही जवाब पर टिक का निशान लगाए। मोहब्बत या हकारत की वजह से दिए गए छोटे नाम को उर्फ़ कहते हैं। जिस वस्फी नाम से कोई लोगों में मशहूर हो जाए उसको क्या कहते हैं? उसको लक़ब कहते हैं। जो वस्फी नाम किसी हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, उसको खिताब कहते हैं। इसके बाद है इसमें अलम की चौथी किस्म कुनियत। इब्ने मरियम हज़रत ईसा को कहते हैं। उम्मे लैला अरब की मशहूर खातून थी। अबू बकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के वालिद का नाम थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े रावी हैं। इब्ने बतूता एक मशहूर सफ़ीर गुज़रे हैं। अबू सालेह एक शख्स गुज़रे हैं। ऊपर के जुमलों में इब्ने मरियम, उम्मे लैला, अबू बकर, इब्ने अब्बास, इब्ने बतूता और अबू सालेह जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जो बाप, बेटे या माँ की निस्बत से दिए जाते हैं। असल में ये रिवाज अरब ममालिक में पहले ही से चला आ रहा है। बस जो नाम अपने असली नाम के अलावा दिया जाता है और शख्स इसी नाम से मशहूर हो जाए, इसको कुनियत कहते हैं। इब्ने अली, अबू मोहम्मद, इब्ने मरियम वगैरह असली नाम के अलावा दिया जाता है। इन्हें ऐसा अल्फाज जो बाप, बेटे या माँ की निस्बत से दिया जाता है। ऐसा नाम होता है जो माँ, बेटे या बाप की निस्बत से दिया जाता है। मसलन इब्ने अली, अबू मोहम्मद, इब्ने मरियम वगैरह। इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अबू हनीफा रहमतुल्लाह हनफी मसलक के इमाम हैं। बिन्त खवैलत अरब की अमीर तरीन खातून थी। उम्मे फ़रदा एक नए खातून थी। ऊपर के जुमले में इब्ने मरियम, अबू हनीफा, बिन्त खवैलत और उम्मे फ़रदा ऐसे नाम हैं जो इन्हें अपने बाप, माँ या बेटे की निस्बत से दिए गए हैं। बस जो नाम किसी शख्स को अपने बाप या माँ या बेटे की निस्बत से दिए जाते हैं उन्हें कुनियत कहते हैं। मसलन अबू जाफ़र, उम्मे अकरम, इब्ने शुशाम वगैरह। अरबी ज़ुबान में अबू बाप को कहते हैं, इसलिए अबू अहमद के माने हैं अहमद का बाप। माँ को कहते हैं, इसलिए उम्मे हामिद के माने हैं हामिद की माँ।
इब्न बेटे को कहते हैं, इसलिए इब्न अब्बास के माने हैं अब्बास का बेटा। बिनते बेटी को कहते हैं, इसलिए बिनते अकबर के माने हैं अकबर की बेटी। प्यारे बच्चों गौर से सुनना है ये। तारीफ कुनियत वो नाम है जो बाप, माँ या बेटे की निस्बत या बेटे या बेटी की निस्बत से रखा जाता है और वो इसी नाम से मशहूर हो जाता है। मसलन अबू अमजद, इब्न अकबर, बिनते हैदर और उम्मे अनवर वगैरह। दर्ज झेल में दिए गए जुमलों के खाली जगहों को पुर कीजिए। हज़रत ईसा इब्न मरियम के नाम से मशहूर है। उम्मे डैश अमजद की माँ को कहते हैं, उम्मे अमजद अमजद की माँ को कहते हैं। हज़रत अली की वालिद को हज़रत अली के वालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू तालिब कहते हैं। हज़रत डैश को बिनते मोहम्मद कहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला को बिनते मोहम्मद। उम्मुल मोमिनीन आयशा की कुनियत है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आलम अलिफ को आलम बे के साथ मिलाइए। हज़रत इस्माइल अबू हज़रत इस्माइल। हज़रत इब्राहीम इब्न हज़रत इस्माइल क्या है? इब्न हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम क्या है? अबू हज़रत इस्माइल। हज़रत ईसा इब्न मरियम, मरियम उम्मी ईसा। इस तरीके से प्यारे बच्चों दिए गए सवाल के सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। इब्न अब्दुल्ला की किन की कुनियत है? इब्न अब्दुल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इब्न मरियम का असली नाम क्या है? हज़रत ईसा। उम्मुल मोमिनीन की इनकी कुनियत है तो वह है उम्मुल मोमिनीन, वह है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला। फातिमा बिनते असद किसकी मादर गिरामी है? वह है हज़रत अली की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा कुनियत और आज हमने पढ़ा उर्फ। उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।